जन स्वराज पूरी मजबूती से मैदान में 243 सीट पे पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है और इस बार जन स्वराज की सरकार बननी तय है, क्योंकि जब हम जनता के बीच में गए हैं 11th आवर में हमें टिकट मिला, हम लोगों ने गए वहाँ चुनाव में नॉमिनेशन किया, लेकिन जब जनता के बीच में इतने 4-5 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं घूमने का, तो जहाँ हम जा रहे हैं रूट इससे है, मालूम हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों से फ़ोन आ रहा है कि आप मेरे यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, मेरे यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, मेरे यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। सुबह से रात तक फ़ोन पे कम से कम 500 से 1000 फ़ोन आता है कि मेरे क्षेत्र में आइए, हम लोग जन स्वराजी है, मेरे क्षेत्र में आइए, हम जन स्वराजी है। सुबह घर से जब 6 बजे निकलना चाहते हैं तो 100-200 कार्यकर्ता घेर लेता है कि आज वहाँ क्षेत्र बचा हुआ, वहाँ लोग खोज रहे हैं, आज वहाँ खोज रहे हैं। रात में जब 1 बजे 12 बजे हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो लोग कहता है यहाँ आ जाइए, उस वक्त भी लोग जग के गेट खोल के बैठे रहते हैं कि हम जन स्वराज को वोट देने के लिए तैयार हैं, आप खाली शकल दिखा दें। बिहार से बाहर के मजदूर जो काम करते हैं वो भी छठ में आ रहे हैं और जन स्वराज काफी नाम ले रहे हैं, जन स्वराज को वोट करेंगे, जिस पर क्या कहेंगे? लोग आ चुके हैं, कुछ लोग टिकट कटा चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग का 5 का टिकट है, कुछ अल्पसंख्यक लोग 5 के टिकट कटाए हुए हैं, 6 को यहाँ सुबह सुबह आएंगे और पहला वोट जन स्वराज को देंगे। और जो छठ में करने हमारे बहुसंख्यक लोग जो आ रहे हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग छठ इसी करने आ रहे हैं इस बार सरकार बनाएंगे और बिहार में ही काम करेंगे। प्रधान जी का ये वादा है, बिहार में ही रहेंगे, अब हम बाहर नहीं जाएंगे। बहुत सरकार लड़ाई किससे देख रहे हैं? लड़ाई में कोई नहीं। विपक्ष कर रही है कि जन स्वराज वोट काटने के का 40-50 साल के लोगों से भी बात, जब उनसे बात की उन्होंने कहा कि बउआ रे हमरा बेटा सब तो जन स्वराजे के कहै छै, वोट ओकरे देबै, तू काहेला परेशान होइ छ, सब लड़का इन्हें तैयार बैठल है, जिधर जाइए। कुरनी की जनता को कुरनी की जनता को ये हम संदेश देंगे कि भाई हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं और जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, आप हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पहुँच जाएं, अच्छे से छठ मनाएं, छठ की शुभकामना रहेगी। और इस बार छठ के बाद आप वोट करें और 14 नवंबर के बाद बिहार में ही आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। 12 से 15 हज़ार की नौकरी यही मिलनी है और यहाँ किसानों को फ़ायदा होना है, नकदी फसल का होना है, मज़दूरों को मनरेगा से जोड़ना है डायरेक्ट किसान से, और जो पलायन बाहर गए हुए हैं उन्हें रोक के यहाँ रखना है और 2000 वृद्धावस्था पेंशन करना है। आने वाला एक भी युवा बाहर नहीं जाए। बिहार को गुजरात और दिल्ली बनाने के लिए, कुरहनी को बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए, कमीशन मुक्त प्रखंड बनाने के लिए, समाज बेहतर बनाने के लिए जन स्वराज को वोट दें, बैग छाप को वोट दें। 8वें क्रम पे मेरा नाम है मोहम्मद अली इरफान, अफरोज़ नाम से लोग हमें जानते हैं। आप प्रशांत किशोर जी के नाम पर ये सीट दे, ये आपकी आवाज़ बन के, प्रशांत जी की आवाज़ बन के विधानसभा में आपकी बात का रखा जाएगा और वहाँ से तय किया जाएगा कि हमारे कुरहनी सबसे प्रायोरिटी पे रहे, सबसे आगे रहे। यहाँ आए मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार है। बिहार में एक आंधी, एक तूफान, एक जन यदि जन स्वराज की प्रति जीत हो रही है तो क्या बदलाव होगी? जन स्वराज पिछले 3 वर्षों से बिहार के जनता के मुद्दों को लेकर चला है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और अब जब जनता अपना विश्वास जन स्वराज पर दिखा रही है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जन स्वराज की सरकार बनने के साथ ही जो हमने 5 वादे किए हैं वो तुरंत इम्प्लीमेंट होंगे। आज को देख करके एक कहा जाए कि महागठबंधन के लिए मिला गई है, बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दिया जाए, क्या कहते हैं? भाई देखिए, बिहार में अगर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, अगर आप गिनती करेंगे तो मात्र 26 लाख है, ठीक है। अब ये लोग बिना होमवर्क किए, बिना सोचे समझे कुछ भी वादा कर रहे हैं। आप अगर हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे तो आपको 3 करोड़ सरकारी नौकरी देना पड़ेगा। कहाँ से पैदा करेंगे सरकारी नौकरी? दूसरी बात, सरकारी नौकरी किस तरह का देंगे? भाई आप बच्चों को शिक्षा दे नहीं रहे हैं। आपको पता है शिक्षा का आंकड़ा क्या है?
मुश्किल से 3% दलित बच्चे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। मतलब 100 में से मात्र 3 बच्चा दलितों का ग्रेजुएशन कर रहा है। फिर आप नौकरी किसको देंगे? मात्र 5 बच्चा 100 में अति पिछड़ों का आपका ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आप आरक्षण किसको देंगे और नौकरी किसको देंगे? तो ये लोग वादे कर रहे हैं, वादों के पीछे कैसे इसको पूरा करेंगे इसके बारे में इनको कोई होमवर्क नहीं किया हुआ है। अभी इन्होंने एक और वादा किया था पहले माई बहन योजना में कि हम बिहार की सारी माताओं बहनों को 2,500 रुपये देंगे। अरे भाई, जब आप हर महिला को 2,500 रुपये देंगे तो उसका जो कुल खर्च है बिहार के पूरे बजट से ऊपर चला जाता है। तो पैसा है ही नहीं आपके पास, आप खाली अलाय बलाय करके जो है सो वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव खुले मन से कह रहे हैं कि ये जन स्वराज जो है बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। अगर हम बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे होते तो आज हमारे टारगेट पे सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, ये कौन है, मंगल पांडे, ये कौन लोग हैं? महागठबंधन के लोग हैं। हम उन हर लोगों के पीछे पड़े हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। हम